वेलकम। तो अभी हम लोग जो आंसर पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योर थर्ड चैप्टर का कंफर्म आंसर आने वाला है। तो एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ा दो तो डायरेक्ट भेजी में डाल दो। एंटरप्रेन्योर बोलो तो बिजनेसमैन। नहीं समझा तो तुमको मेरे बारे में क्वालिटी लिख सकते हैं, आप ध्यान से सुनो। राइट, तो ये तुम्हारे सामने मैंने एंटरप्रेन्योर का आंसर खोल दिया है, एकदम मस्त में स्टार्ट कर देते। खोल दिया मतलब ओपन कर दिया। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन होता है। तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39 का आंसर है, ठीक है। मतलब कुछ भी आया ना चैप्टर, तो थर्ड चैप्टर तो यही आंसर उठा के लिखने का है। एंटरप्रेन्योर बोले तो जैसे अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, तुम्हारा आजू बाजू वाला पान पट्टी वाला, वड़ापाव वाला, वो भी एंटरप्रेन्योर एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है। तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो रातों रात बिजनेस खड़ा होता है क्या? नहीं। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए? सबसे पहले तो इंटेलिजेंट क्या होना चाहिए? दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, दिमाग से स्मार्ट होना चाहिए ना। सामने वाला 100 रुपया दिया, 60 रुपया का खर्चा हुआ है, तो उसको 40 रुपये रिटर्न आना चाहिए। अक्कड़ बकड़ बम्बे को कर रहा है, नहीं। ही मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट। एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव, क्या बोला है? एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। दिमाग स्मार्ट होना चाहिए, दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, क्रिएटिविटी थिंकर होना चाहिए, एबल टू एनालाइज दी बिजनेस सिचुएशन, बिजनेस को सिचुएशन को एनालाइज करना आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कितना सिंपल है, इंटेलेक्चुअल बोले तो दिमाग वाला। सेकेंड पॉइंट है हार्ड वर्क। क्या है? आलसी नहीं होना चाहिए। कोई भी आलसी मालिक बिजनेस को नहीं चलाता। स्मार्ट और हार्ड वर्कर। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी वेरी हार्ड वर्कर। ही हैज टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स व्हेन न्यू बिजनेस इज स्टार्टेड। दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो बिजनेस को डुबा देगा। लेजी नहीं होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज क्या है? वो जो भी बिजनेस चला रहा है उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक गन्ने वाला गन्ना का जूस पिला रहा है तो उसको मशीन ऑपरेट करना आना चाहिए ना, बंद चालू गन्ना कैसे डालना है। तो टेक्निकल नॉलेज अबाउट देयर बिजनेस, जो भी मशीन अवेलेबल है उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट इट बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट अपडेट हिमसेल्फ विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अपने आपको क्या करना चाहिए? वो अपडेट करना चाहिए। नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए। फिर बाद में बोला फ्यूचर विजन। क्या बोला है? जो आज का उसका बिजनेस एकदम छोटा है उसको कैसे एम्पायर बना है वो उसका होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर ये नहीं कि आज इतना तो कल भी उतना रहना चाहिए। बिजनेस को एक्सपेंशन करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वो बिजनेस को आने वाले 10 साल में कहाँ देखना चाहता है। ओके, फ्यूचर विजन बोलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, आरे तुरे से बात करेगा, गाली गलौज करेगा तो लगता है कस्टमर रिटेन रहेंगे, कस्टमर आएंगे तो नहीं। बिजनेस में अदब होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। जितना प्यार मोहब्बत से बात करेंगे उतना कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ही नीड टू कम्युनिकेट विद कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट। ये सबसे अच्छी कम्युनिकेशन करेगा। गुड कम्युनिकेशन बीइंग रेपुटेशन एंड रैपो विद देयर अदर पार्टीज, है ना, जो बिजनेस को इमेज बनाएगा। हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिवनेस। ऑप्टिमिस्टिक मतलब वो मतलब कभी भी डरा हुआ नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ to always think positively. He is always hopeful and confident about the business and market condition even in failure time. लॉस में भी वो खुश रहना चाहिए कि मेरा लॉस हुआ है, मैं ऐसा क्या करूँ कि अभी लॉस ना हो। उस पर वो स्टडी करता है, ये नहीं कि डर के भाग जाता है बिजनेस में, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद पे भरोसा रहेगा तो फिर क्या ऐसा है वो सब काम कर लेगा। अब बंदा पढ़ रहा है और एग्जाम आ रहा है, उस पर खुद पे ही भरोसा नहीं तो फेल हो जाएगा। तो वैसे बिजनेस करता हूँ अपने पे क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस है मीन्स पॉजिटिव डिजायर ऑफ अचीविंग द गोल। पॉजिटिव सोच होना चाहिए कि कैसे गोल को अचीव करे, जैसे टारगेट को अचीव करे। सच सेल्फ कॉन्फिडेंस मोटिवेट हिम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। मतलब इसमें क्या करना है आपको? आपका जो मेन हीरो है ना उसकी तारीफ करना है। आपके माँ बाप भी एंटरप्रेन्योर है, तुम्हारे लिए घर चाह रहे हैं ना भाई। रिस्क बेरिंग, देखो बिजनेस में लॉस होता है, क्या होता है? तो धंधे में लॉस देख के भागना नहीं चाहिए, लॉस को देख के जज करके एनालाइज करके रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। धंधा स्टार्ट किया, एक ही दिन में लॉस हो गया, बंद कर दिया, उसको बिजनेसमैन नहीं बोले। रिस्क को, बिजनेस में लॉस होता है, लॉस पे स्टडी करो, उसको रोको। देखो बिजनेस का एक ही उसूल है, लॉस को बचा लिया ना तो लास्ट एंड फाइनल चैप्टर इज प्रॉफिट ओनली। लॉस कम कर लिया तो प्रॉफिट ही आएगा ना यार। तो लॉस को कम करने की कोशिश करो, प्रॉफिट अल्टीमेटली आएगा। पब्लिक प्रॉफिट जाती है, प्रॉफिट मत नहीं देखने का, खर्चा कम करने का, रिस्क कम करने का, लॉस कम करने का, प्रॉफिट हो गया। ये होता है एंटरप्रेन्योर। तो अगर एग्जाम में मान लो फंक्शंस आ गया, क्या आएगा? तो फंक्शंस आ गया ना, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। 2 पॉइंट याद करो बस। कितना? बोलो। इनोवेशन। क्या है? एंटरप्रेन्योर क्या करता है बिजनेस में? इनोवेशन लाता है। इनोवेशन बोलो न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट डालने का। फिर सेकंड पॉइंट डालो रिस्क मैनेजमेंट। क्या है? रिस्क। 2 पॉइंट हो गया। बाकी का 6 पॉइंट क्या डालेंगे? प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है। वही सेकंड चैप्टर का पढ़े ना, वो उठा के डाल सकते हैं, वो उठा के इस तरह तुम्हारा ये टॉपिक ही कवर हो गया। थर्ड चैप्टर ही उड़ा दिया ना भाई। 5 ही पॉइंट पढ़ लो तो भी तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।